आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपको बताऊं कि आपका जो स्मार्टफोन है वो किस तरीके से आपके आंखों को डैमेज कर रहा है। जो आपके स्मार्टफोन के जरिए आपकी आंखों में बीमारी आई है उसे खत्म किया जा सकता है। या फिर आपका ये भी सवाल हो सकता है कि क्या एक स्मार्टफोन हमारी आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है या फिर किस लेवल तक खतरनाक हो सकता है। सवाल ये निकल के आता है कि हमें कितने घंटे मोबाइल चलाना चाहिए जिससे हमारी आंखों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड अगला सवाल ये होता है कि क्या रात में फ़ोन चलाने से, अंधेरे में फ़ोन चलाने से हमारी आंखों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आज आपसे इस बिना चश्मे के बात कर पा रहा हूँ सो थैंक्स टू माई डॉक्टर। बिफोर सम टाइम मेरी आंखों को बहुत ज़्यादा धुंधला दिखना स्टार्ट हो गया था। हल्की सी धूप ज़्यादा लगती थी, आंखों से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता था। हल्की सी हवा ज़्यादा लगी, आंखों से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता था। मोस्ट ऑफ टाइम आंखें रेड रहती थी और ये सब हुआ था एक मोबाइल एडिक्शन से, स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने से, कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करने से मेरी आंखों में ब्लू रेडिएशन का इफेक्ट हो गया था। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपको बताऊं कि आपका जो स्मार्टफोन है वो किस तरीके से आपके आंखों को डैमेज कर रहा है डे बाय डे। या फिर अगर आपको भी थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई पड़ता है तो इस तरह के बहुत सारे सवाल कभी न कभी आपके मन में आते होंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अगर मैं अपने बच्चे को स्मार्टफोन नहीं दूंगा तो वो रोना शुरू कर देगा और बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देगा। बट इट्स रियली आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि जो हमारा ये ब्रेन है ये हमारे लिए एक बच्चा है और जब हम इसे कोई इसकी पसंद की चीज़ नहीं देते हैं तो ये हम पे प्रेशर डालता है और उस चीज़ को यूज करने के लिए कहता है। लाइक अ चाइल्ड बेबी, जैसे एक बच्चे को जब कोई भी चीज़ चाहिए तो वो बोल नहीं पाता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। सेम स्ट्रेटजी हमारा माइंड हमारे साथ लगाता है और ये बच्चा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को बहुत ज़्यादा देखने के लिए हमें फोर्स करता है, जिसका भुगतान हमारी आंखों को करना पड़ता है और जिसकी वजह से हमारी आंखों पर बहुत जल्द ही चश्मा लग जाता है। लोग हमें डबल बैटरी समझने लगते हैं और ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक खासकर स्मार्टफोन के केस में। जब हम स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा टाइम यूज करते हैं फिर उसके स्क्रीन पर हम बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। क्योंकि मेरी आंखों के साथ जो हुआ मैं नहीं चाहता कि वो आपकी आंखों के साथ हो। जब मैं ऑलमोस्ट 12th क्लास में था तब मेरे पास छोटा फ़ोन हुआ करता था और उसमें जो मूवीज वगैरह होती हैं वो देखने की मुझे ना एक बहुत बड़ी हैबिट पड़ गई थी और इसी वजह से मेरे 12th क्लास में मार्क भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे आंखों में ये बीमारी स्टार्ट हो गई। शुरुआत में सबसे ज़्यादा मेरी आंखें मुझे लाल दिखती थी, या फिर मैं कहीं हल्का सा धूप में निकलता था तो मेरी आंखों से पानी आ जाता था, या फिर कहीं हल्की सी हवा लगी पानी निकलना स्टार्ट हो जाता। उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे एज इफेक्ट के बारे में बताया जिसकी वजह से मेरी आंखों पर ये असर हुआ था। अब मैं कंटिन्यू कभी भी स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता हूं। सबसे बड़ा रीज़न जब भी हम फ्री होते हैं, हम अपने किसी काम में बिजी हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं बिजी हैं, लेकिन जैसे ही हम फ्री होते हैं हमारी एक आदत सबसे बेकार होती है जो होता है कि मोबाइल को तुरंत निकालना और उसमें रील्स या फिर शॉर्ट्स या फिर कोई भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने स्टार्ट कर देना। और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ना रात में होती हैं। जब आप बेड पे अपने जाते हो तो बेड पे लोगों को एक बहुत बड़ी आदत होती है या फिर बहुत बुरी आदत होती है उनको बेड पे स्मार्टफोन चलाने की। मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैंने गूगल पर भी ये चीज़ें पढ़ी हैं, रिसर्च किया है जब इस वीडियो के लिए तो मुझे पता चला। उसके पहले भी मुझे पता चला है कि जब आप बेड पे जा रहे हैं तो लोग तो कहते हैं कि 1 घंटे पहले आप मोबाइल यूज करना बंद कर दो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट कम से कम 15-20 मिनट पहले आप मोबाइल यूज करना बंद कर दो अपने सोने से। उससे भी ज़्यादा नुकसान ये तब करते हैं जब आप एक कमरे में हो और उस कमरे की सारी लाइटें आपने बंद कर दी, उसके बाद अगर आप मोबाइल को कंटिन्यू यूज कर रहे हो। देन आई थॉट कि वो जो रेज होती है ना आपकी आंखों को, अगर जनरली आप नॉर्मल डे में चलाते हो तो अगर 6 महीने में ख़राब करने वाली होती हैं और रात की जो रेज होती हैं वो आपकी आंखों में जब डायरेक्ट पड़ती हैं तो उस 6 महीने को सीधा 1 महीने में कन्वर्ट कर देती हैं और आपकी आंखों को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। देखो एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ आपको। आप कई टाइम महसूस भी करते होंगे कि जब आप रात में ज़्यादातर मोबाइल चलाते हो और काफ़ी लेट तक चलाते रहते हो एक बंद कमरे में बिना किसी उजाले के, और फिर उसके बाद जब आप सोते हो पूरी रात आपका एक तो सर हल्का हल्का दर्द करता रहेगा, आपको सही से नींद तक नहीं आएगी। देन लेकिन जब आप सुबह उठोगे तब भी आपका जो सर है ना वो थोड़ा थोड़ा जो है दर्द करता रहेगा। और ये होता है स्क्रीन का साइड इफेक्ट कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके दिमाग में वो स्क्रॉलिंग्स चल रही होती है, आप भले सो जाते हो, बॉडी आपकी सो जाती है, बट आपका जो माइंड होता है वो नहीं सोता है। चीज़ से आपकी आंखों की बीमारी का जो खतरा होता है नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाता है। सडनली मैंने कल ही पढ़ा, जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मोबाइल पर ज़्यादा टाइम हमें
नहीं देना चाहिए। ज़्यादा टाइम देने से सबसे पहले जो हमारी आंखों को बीमारी का खतरा होता है वो होता है ग्लूकोमा का। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी होती है जब आप अपनी आंखों को डायरेक्ट एक ही जगह पे फोकस करके रखते हो तो आपकी जो आंखें हैं उनकी जो नस है जो पीछे इस बैकबोन से कनेक्ट होती है वो इफेक्टिव होने लगती है, और वो जब इफेक्टिव होती है तो आपकी आंखों का जो रेटिना है वो भी कम काम करने लगता है। कम काम करने क्या लगता है, चीज़ें आपको एकदम क्लियर 4K में नहीं दिखाई देती हैं, वो फिर 2K में कन्वर्ट होने लग जाती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी आंखों को क्लियर चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, वो धुंधली होने लग जाती हैं। तो शॉर्ट में बता देता हूँ, इस बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कि आपके सर में हल्का हल्का दर्द होना, फिर नज़र कमज़ोर होना, किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको ज़्यादा फोकस करना, फिर आँखों का लाल होना, आपकी आंखों से पानी गिरना, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इनके। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है देन आप गूगल पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए, और इससे भी अच्छा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप किसी अपने आसपास के आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए अपनी आंखें। सेकंड, मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं, आप अगर लगातार मोबाइल चलाते हैं, कंटिन्यू मोबाइल चलाते हैं, एक एवरेज मान लीजिए डेली आप अगर मान लीजिए 5-6 घंटे सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आप अपने किसी भी वर्क पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ये तो 100% श्योर है कि नहीं कर पाएंगे, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग बताया कि मेरे 12th में जो मार्क्स थे वो बहुत कम हो गए थे। रीजन, मैं जैसे ही स्टडी करने बैठता था तो मेरे माइंड में ना वही मूवी वगैरह की क्लिप चलने लग जाती थी, चलो मूवी देखते हैं, उसके कुछ सीन्स आ जाते हैं, अगड़म सगड़म बहुत सारी चीज़ें। देन ये स्पेशली स्टूडेंट के लिए होता है कि उनको कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ से। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अगर सोशल मीडिया पर ज़्यादा एडिक्टेड रहते हैं तो थॉट कि आप अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और ये कंफर्म है, 100% मैं श्योर होकर कह सकता हूँ इस चीज़ को। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा कोशिश करिए कि आप सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहें। अगली बीमारी है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। देखो, ज़्यादा मोबाइल यूज करना गलत बात तो है ही, लेकिन आज के टाइम में यार मोबाइल हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन चुका है कि हम खाना खाएं ना खाएं, पानी पिएं ना पिएं, लेकिन मोबाइल जो है और उसका 1-1.5 GB जो डेटा है वो हमें चाहिए ही चाहिए। देखो, उस चीज़ को आप कंज्यूम करो, मैं नहीं मना करता हूँ कि कंज्यूम मत करो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में कंज्यूम करो, ज़्यादा टाइम मत यूज करो, ठीक है? क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम इन चीज़ों को यूज करते हो तो आप नेचर से बहुत दूर चले जाते हो। सपोज दैट डिप्रेशन कब होता है हमें? जब हम अकेले रहते हैं, हमारा जो माइंड है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, तब हमें होता है डिप्रेशन। जब आप अकेले रहेंगे, आपके पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल में आपके लिए पूरी दुनिया है। आप अगर स्क्रीन टाइम कम करना चाहते, फर्स्ट ऑफ ऑल और ऑल ऑफ ऑल और लास्ट ऑफ ऑल होता है अपने आप को एक डिसिप्लिन में डाल के, अपने आप को एक कंट्रोल में डाल के। सबसे पहला रूल बनाइए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की वजह से आपका जो मोबाइल टाइम है वो बहुत ज्यादा कम हो सकता है अगर आपके अंदर डिसिप्लिन बन रहा है तो। सेकंड, आप ये सोच लीजिए कि अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है या फिर उतने अमीर नहीं है तो सोच लीजिए कि आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, उसमें पैसा आपका बहुत ज्यादा खर्चा होगा। फाइनेंशियल लॉस की वजह से भी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और आप स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, आंखों की बीमारी को बचा सकते हैं, माइग्रेन को भी बचा सकते हैं। माइग्रेन भी एक ऐसी बीमारी है जो स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से होती है। देखो, जो सबसे बड़ी बीमारी मुझे लगती है ना, मोबाइल स्क्रीन कैसे कम किया जा सकता है, लोग कैसे मोबाइल पर ज़्यादा टाइम यूज कर रहे हैं मोबाइल को, वो होता है नोटिफिकेशन। आप हर ऐप को नोटिफिकेशन अलाउ का ऑप्शन दे देते हो और वो हर 10 सेकंड में टिंग 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 इधर उधर से आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं। और जो एवरेज डेटा निकलता है ना कि लोग दिन भर में कितनी बार फ़ोन को ऑन ऑफ करते हैं, तो उसमें से 80% लोग सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तुरंत स्क्रीन को ऑन करके उसको देखने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से वो उस 10 सेकंड के नोटिफिकेशन को 10 मिनट 15-20 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। सो अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है उनको ऑन करके रखिए ओनली, बस। और फोर्थ एंड लास्ट, टाइम मैनेजमेंट। आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, टाइम बनाइए कि मुझे 10 से 12 खाना खाना है, 12 से 3 सोना है, 3 से 5 जागना है, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी, योगा करना, जिम करना, अगड़म सगड़म जो भी है आपका डिसिप्लिन बनाइए, एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए और उसको अच्छे से फॉलो करिए। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने के लिए। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप अपनी आंखों के साथ खिलवाड़ मत करिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अब भी कर लीजिए, और हाँ, ये सब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना।